ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 99 है। समाधिपाद के 47वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग है संप्रज्ञात समाधि। 47वें सूत्र में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति बताई गई है और बहुत महत्वपूर्ण ये प्रसाद है जो प्रत्येक मनुष्य, ईश्वर भक्त कोई भी हो, वो प्रसाद की बहुत अधिक अपेक्षा रखता है। और ये वो प्रसाद है जो करोड़ों में, या मैं ये भी कह सकता हूं अरबों में किसी किसी को मिलता है। ये वो प्रसाद है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अरबों में से किसी किसी को मिलता है, गिने चुने को, अरबों में से। और ये प्रसाद वो है जो मन की अत्यंत निर्मलता की प्राप्ति होने पर, मन अत्यंत पवित्र वैशारध्य को प्राप्त होने पर ये प्रसाद प्राप्त होता है। ये वो प्रज्ञा है जिस प्रज्ञा में मात्र यथार्थ ही दिखता है। उसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसी को यथार्थ अनुभव करता है, सत्य अनुभव करता है, न्याय के रूप में अनुभव करता है। प्राणी मात्र को एक दृष्टि से देखता है। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उस मंत्र में कहा है तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यत। जो इस प्रसाद को प्राप्त करके वो किसी के प्रति कोई मोह से देख ही नहीं सकता, मोह रख ही नहीं सकता। न वो शोक करता है न मोह करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है। अशुद्धि रूपी आवरण जो है, मल, जैसे मिरर के ऊपर, दर्पण के ऊपर मिट्टी जम जाए, धूल जम जाए तो कुछ नहीं दिखता है। और जैसे ही वो मिट्टी को आप हटा दो, साफ करो, एकदम क्लियर दिखता है। और आजकल तो बहुत अच्छे साधन आए। आप अपने घर के अंदर ग्लासेस को कैसे साफ करते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में आता है ना, वो उसको डालते हो और उसको साफ करते, एकदम चमकता है, एकदम साफ दिखाई देता है। मन को ऐसा बनाना पड़ता है। कठिन तो है पर असंभव बिल्कुल नहीं है। और कोई भी अपने मन में ये सोच ना लाए कि मैं कैसे कर पाऊंगा। आप कैसे भी कर पाएंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं। बस प्रारंभ करने की आवश्यकता है। तो 47वें सूत्र में या 46वें सूत्र में, या जब से ये प्रसंग चला आ रहा है समापत्ति को लेकर के, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, विशाल जी। बोलिएगा विशाल जी, माइक बंद है आपका।
नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, वो प्रश्न कल जब आप प्रलय में बता रहे थे कि उसके बाद संस्कार चले जाते हैं और फिर दोबारा से उसी आत्मा को मिलते हैं, तो वो किस प्रकार से होता है? अब वो किस प्रकार से होता है तो परमात्मा को पता है जी किस प्रकार के होता है, क्योंकि जब प्रलय हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब सबको जन्म देता है, वो किस आधार पर देगा? हमारे कर्मों के आधार पर देगा। तो हमारे कर्मों के आधार पर ही देगा। तो हमारे साथ में अविद्या, जैसे हम शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो अविद्या अपने आप जुड़ जाती है। फिर वो अविद्या से फिर वापस हम वही करने लगते हैं, उसी अविद्या से युक्त होकर के। क्योंकि यहाँ आगे आप पढ़ेंगे दूसरे पाद में, ये जो अविद्या है, अविद्या अल्पज्यता से उत्पन्न हो जाती है। अल्पज्यता उसका कारण होता है। हम अल्पज्य हैं, कम जानकार हैं, बहुत कम जानते हैं हम लोग। और जहाँ न्यूनता होती है वहाँ भ्रांति, वहाँ अविद्या उत्पन्न होने का एक गुंजाइश रहता है। तो जैसे ही हम प्रकृति के साथ संयुक्त होते हैं, प्रकृति का मतलब ये जो सत्वरस्तम से बना हुआ जो भी कार्य पदार्थ है, चाहे वो महतत्व रूपी बुद्धि हो, अहंकार हो, मन हो, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, तन्मात्राएं हो या स्थूल शरीर, तो इन स्थूल और सूक्ष्म शरीर के साथ जैसे आत्मा जुड़ जाता है तो वो अविद्या स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है हमारी अल्पज्यता के कारण से। फिर वो सारे संस्कार फिर हमारे नए बनते जाते हैं आगे आगे आगे। तो पुराने संस्कार भी साथ में आते हैं जब प्रलय के बाद हम दोबारा आते हैं, या मुक्ति के बाद दोबारा आते हैं? अब वो पुराने संस्कार आते हैं ऐसा कहिएगा, या उन कर्मों के फलस्वरूप हमारे अंदर पुर नए नए क्रिएट हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो उस समय जो मन मिलता है हमें, वो तत्व प्रधान मन मिलता है, उसके बाद जो भी हम कार्य करते हैं उसके अनुसार हमारा सत्वरजतम का ऐसा नहीं होता है। सत्व प्रधान मिलता है ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, जो सृष्टि के आरंभ में इन्हें गिने लोगों को जन्म प्राप्त होता है, उनका तो सत्वगुण प्रदान इसलिए होता है क्योंकि सृष्टि विनाश होने से पहले जो हम सब इस सृष्टि में हैं, हम सब में सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन करते हैं? पूरी दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन करते हैं, उनको चुन करके परमात्मा आदि सृष्टि में जन्म देता है, जो अयोनिज कहते हैं उसको। अयोनिज का मतलब ये होता है, हम सब लोग योनि से आए, माँ के गर्भ से आए, और सृष्टि के आरंभ में जो पैदा होते उनको अयोनिज कहते, योनि से पैदा नहीं हुए, वो उसको स्वाभाविक कहते हैं, सांसिद्धिक कहते हैं। जो आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे वहाँ स्पष्ट होगा। तो धरती से पैदा होते हैं वो आदि सृष्टि में। तो वो जो प्रारंभ में होते हैं उनका मन सात्विक इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्म ऐसे होते हैं। लेकिन आज जो हम पैदा होते हैं, हमारा मन वैसा नहीं होता है। हम तो इस सृष्टि में 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, तो चले आ रहे हैं, तो सारे संस्कार हमारे विद्यमान हैं। तो जो नया उत्पन्न होता है आदि सृष्टि में, वो उतने इन्हें गिने लोग होते हैं। फिर उनसे आगे पैदा होते जाते हैं और होते जाते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। तो हम लोगों को जो जन्म प्राप्त होता है उस समय जब भी हमको मिले, वो हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। और जैसे शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो अविद्या जुड़ जाती है, अविद्या पनपती है, अविद्या बढ़ती है, फिर हमारे सारे संस्कार बनते जाते हैं। जी स्वामी धन्यवाद। हाँ जी, ऋचा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो मध्य सृष्टि में गए हैं। तो उनका जन्म 36,000 बार सृष्टि उत्पन्न होने के बाद मध्य सृष्टि में ही होगी या आदि सृष्टि में हो जाएगी? नहीं, आदि सृष्टि में क्यों होगी? आज कोई जाएगा, मान करके चलिएगा, आज आप जा रहे हैं मुक्ति में, मान के चलते हैं,
और जब वो मुक्ति का पीरियड समाप्त होगा तो आदि सृष्टि में पैदा होंगे तो आपका समय कम हो जाएगा ना। तो आज जाएंगे तो जब वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जब पूरा होंगे तो आज के दिन ही होंगे ना। जी। तो मध्य सृष्टि में आए तो मध्य सृष्टि में आएगा व्यक्ति, और जो भी मुक्ति से आएगा वो साधारण होकर के आएगा ना, इसलिए कोई बात नहीं है। कोई मुक्ति से आता है तो वो स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है। और उनका जो पिछले संस्कार या जो भी उन्होंने कर्म किया उसके आधार पर ईश्वर उनको प्रतिफल देंगे। कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है, शरीर के साथ जुड़ते ही और फिर हम दुनिया को देखते हैं, जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं फिर हमारे साथ अविद्या सब जुड़ जाती है। मुक्ति के पहले, मुक्ति मिलने से पहले स्वामी दयानंद जी से अगर कोई भी भूल हुई होगी तो उसके आधार पर या जो उन्होंने कर्म किया उनके आधार पर ही उनको मिलेगा नहीं। हाँ, जो भी मुक्ति में जाता है उस सबके पास में पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, ये याद रखना। जो भी मुक्ति में जाते हैं, सकता है जो मनुष्य है, पहले समझ ले, जो भी मुक्ति में जाते हैं, मुक्ति में जाते हैं निष्काम कर्मों के कारण से। और निष्काम कर्म करता स्टार्टिंग तो कोई करता नहीं है। निष्काम कर्म करने से पहले पुण्य करता है, पुण्य कर्म करने से पहले मिश्रित करता है, मिश्रित से पहले पाप भी करता है। यानी पाप भी साथ में कर रहा होता है, मिश्रित भी साथ में कर रहा होता है। पुण्य तो थोड़ा अकल आने पर करता है, बिना अकल के पुण्य नहीं करता है। तो पाप और मिश्रित तो शुरू से करता हुआ आ रहा है। और जब शास्त्र आदि को पढ़ करके जब सूक्ष्मता से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, विवेक प्राप्त करता है, तब वो पुण्य करना प्रारंभ करता है। नहीं तो पुण्य करता ही नहीं आदमी, या तो मिश्रित करता है या पाप करता है, दो ही कर्म करता है। पुण्य तो कर्म को करने के लिए भी बहुत अंदर से वैसी भावना होनी चाहिए तभी करता। हाँ जी, वो पुण्य का प्रसंग जब आएगा तब आपको पता चलेगा। जब हम लोग चौथा पाद पढ़ेंगे, कर्मों का प्रसंग पढ़ेंगे विस्तार से, तब आपको कर्म सिद्धांत का पता लग जाएगा। तो वहाँ पर पुण्य कर्म करना आसान नहीं है। पुण्य कर्म करने के लिए मन पवित्र होना चाहिए, मन में पूरा त्याग की भावना होनी चाहिए, दूसरों का परोपकार। मतलब जो भाव ऋचा जी आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए रखते हो, वैसा ही सेम भाव दुनिया भर के प्राणियों के प्रति जिस दिन रखेंगे उस दिन पुण्य बनेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, आदमी नहीं रखता है, अंतर रखता है, क्योंकि साथ में अविद्या है। तो जो पुण्य कर्म करने वाला होता है वो सत्वगुण प्रधान हो जाता है, उसका तमोगुण रजोगुण बहुत कम मात्रा में रहता तो है, बहुत कम मात्रा में हो जाता है। समझने का प्रयत्न करना कि जब, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ त्याग करिए, आप स्वाध्याय करिए, तप करिए, धैर्य रखिएगा और दोषों को रोकिएगा। इसलिए तो बोलता हूँ ताकि हमारा स्तर जितना बढ़ेगा तो हम सब प्राणी मात्र को एक जैसा देखने का भाव लाएंगे, तभी हम पुण्य कर्म कर पाएंगे। नहीं तो हम मिश्रित कर्म ही कर रहे होते हैं, या तो पाप करेंगे या मिश्रित करेंगे। पुण्य तो वो होंगे, पुण्य अभी भी होते हैं हमारे, लेकिन इक्के दुक्के होते हैं हम सबके। ज्यादा पुण्य करने के लिए ज्यादा पवित्र होना पड़ता है। और याद रखना, ये समाधि से पहले की बात हो रही है, ये समाधि लगने के पहले की बात हो रही है। यानी समाधि लगने से पहले, विवेक वैराग्य उत्पन्न होने से पहले भी हमें सात्विक होना होता है, हमें पुण्य कर्म करने होते हैं, ज्यादा करने होते हैं। जैसे जैसे पुण्य कर्म बढ़ेंगे हमारे, तब और अधिक क्लियरिटी आती है सबके प्रति, तभी तो विवेक होगा, तभी वैराग्य होगा, तब जाके समाधि लगेगी। और जब समाधि लगेगी तो हमारे पाप रुक जाएंगे, मिश्रित और पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। फिर जैसे ही हम असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ेंगे तो फिर हमारे निष्काम कर्म प्रारंभ हो जाएंगे। ये स्थिति है। जिस दिन निष्काम कर्म की सीमा, मतलब ईश्वर के अनुसार, जब मतलब बहुत ज्यादा निष्काम कर्म करने लगेगा तो ईश्वर के आदेश के अनुसार, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार वो मोक्ष में चला जाएगा। उनकी इच्छा के अनुसार तो है ही है, लेकिन हमारे कर्मों को देख करके तो उनकी इच्छा होती है ना, इनको मुक्ति देना है अभी नहीं देना है। तो जब हम उनके लिमिट में हम आ जाते हैं, इतना कम से कम होना चाहिए,
इतने कर्म तो होने चाहिए, एक लिमिटेशन भी होगा ना। तो उतने कर्म जब तक हो जाएंगे तब तक हम जन्म लेते रहेंगे, और जब वो लिमिटेशन को पार करते हैं तो हमारी योग्यता पूरी हो गई है, जितना करना था कर लिया, तब वो मुक्ति देगा, ऐसा। हाँ जी, शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी जी, अभी अभी आप अविद्या की बात बता रहे थे कि जन्म होते ही अविद्या साथ जुड़ जाती है जी। तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए इस अविद्या से? अब मेरे को पता नहीं माता जी, तो कौन बताएगा स्वामी? अब आपको पता चलेगा। मेरे को नहीं पता है कि अविद्या से कैसे छुटकारा पाया जाएगा, क्योंकि अब तक हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। अविद्या से छुटकारा पाने का नहीं पढ़ रहे हैं ना हम लोग। क्यों? ये सारा क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ जी, हाँ जी, वो तो सही कह, समझ आ रही। मतलब ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बता दूं आपको कैसे छुटकारा पाएंगे। अच्छा, तो मैं ऋषि से ज्यादा जानकार हूं क्या? मैं ऋषि से ज्यादा जानकार हूं? जो ऋषि लोग बता रहे हैं, जो 47वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया है, अविद्या से छुटकारा पाने की बात पढ़ी है या उसके अतिरिक्त कुछ और पढ़े हमने? मतलब मैं ऋषि से हट करके ऋषि से ज्यादा वो क्या बताऊंगा आपको जो अविद्या से हम लोग छुटकारा पाएंगे? आप बताओ। तो हर रोज कौन सा ऐसा दिन नहीं आता है जिस दिन अविद्या से छुटकारा पाने की बात ये सूत्र नहीं कहते हैं, और इन सूत्रों में भाष्य नहीं कहता है। मैं वैसे बदना हूं, मैं अविद्या से छूटने की बात हमेशा करता रहता हूं, बताई हुई बातों को बार बार बताता रहता हूँ, रिपीट करता रहता हूँ, फिर भी आप कहते हो इसके अलावा कहाँ से लाऊंगा मैं? मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मैं इसके अतिरिक्त कुछ बता सकूं आपको। हाँ, आपका मनसा ये है कि कोई शॉर्टकट बताने की है, कोई यहाँ तो बहुत कठिन बातें बताई जा रही है, कोई शॉर्टकट ऐसी बात बता दो ताकि हम छूट जाएं। यही हो सकता आपकी मनसा। तो ऐसा शॉर्टकट तो मेरे पास नहीं है, एक ही रास्ता है। मैं अनेक बार दोहरा चुका हूँ, मुक्ति के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने जो कुछ भी किया है, कपिल, गौतम, कनाद, बादरायण आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, ऋषिकाएं हुई हैं, उन्होंने जो किया है मुक्ति को पाने के लिए, मुक्ति की योग्यता के लिए, वो सारा सारा का सारा आपको करना होगा, मेरे को करना पड़ेगा, या जो भी चाहता है उसको करना होगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यही करने होंगे जो बताया जा रहा है। आज कर लो, आ जाओ ना गुजरात हमारे आश्रम में, बैठो यहाँ पर, तो आपको बताऊंगा फिर क्या करना होता है। आप वहाँ बैठ कर के पूछ रहे हो, त्याग करके आ जाओ, छोड़ के आ जाओ। ये उपाय है मुक्ति का। अब बोलो, अब बोलिए माता जी, आ जाओ, आपकी कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं है। अब आ जाओ फिर यहाँ पर, फिर बताऊंगा मैं क्या करना होता है। अब नहीं बोल रहे हो आप? नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। हाँ जी। ये जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो मुक्त आत्माएं हैं उनके भी फिर तो कुछ कर्म भोगने शेष रह जाते हैं। कुछ क्या, सबके होते हैं, पुनः आते हैं फिर दोबारा अपना समय पूरा करके, तब उनको वैसा जन्म मिलता है। हाँ जी। इसमें समस्या क्या है वो बताइए आप। हम तो अब तक यही समझ रहे थे कि पूरी तरह से मुक्त आत्माएं जो हैं अपने सारे जो कर्म है मिश्रित और पाप होती है उनको समाप्त करके ही वहां जाते होंगे। नहीं, मतलब मैंने पाप किया है, उस पाप का फल भोगे बिना ही समाप्त कर दूंगा, ऐसा सुना है? नहीं, जो मुक्त आत्मा है, अभी आपने बताया ना कि इसकी जो है एक लिमिट है कि जब उसको पूरा कर देते हैं, योग्यता हो जाती है मुक्त आत्माओं की अच्छे कर्म की जी, तब उसको परमात्मा जो है मुक्ति मोक्ष देता है जी। तो उसके जो कुछ कर्म मिश्रित या पाप रूपी उनको पूरा भोगते हैं या कुछ शेष रह जाते हैं इसमें?
कुछ नहीं, बहुत शेष रहते हैं, बहुत शेष रहते हैं। देखिए, मुक्ति मिल रही है निष्काम कर्मों के कारण से, और जो सकाम कर्म हैं, आपको मैं वैसे समझा देता हूँ। मान लीजिएगा मैंने अजार कर्म किए, और अजार कर्मों में 400 कर्म ऐसे हैं जो पाप भी है और मिश्रित भी है, और मैंने 600 कर्म ऐसे किए केवल निष्काम कर्म किया है, और निष्काम कर्म 600 किया है, तो 500 अगर निष्काम कर्म होते हैं तो मेरे को मुक्ति मिलेगी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप कभी कोई आप में से ऐसा ना समझे कि बस इतना ही करना होता होगा। एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, 500 कर्म करते ही निष्काम मुक्ति मिल सकती है। तो अब मैंने 400 कर्म जो है वो पाप और मिश्रित करके किया है, तो वो तो पड़े रहेंगे, उसका फल नहीं देगा भी, क्योंकि मेरा ज़्यादा कर्म किसके हैं? निष्काम कर्म है, और जो कर्म ज़्यादा जिसके होते हैं फल उसको पहले मिलेगा। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। मेरे अकाउंट 1-2 नहीं है, जितनी योनियां है ना उतने अकाउंट है मेरे पास में। कुत्ते के भी कर्म है मेरे, मुझे स्वामी विश्वंग जी के कुत्ते के कर्म है, सुअर के कर्म है, सांप के कर्म है, हर योनि के कर्म है मेरे, और मनुष्य के भी कर्म है। अगर मैं इस जन्म में सन्यासी बन करके कुछ तो ठीक ही कर रहा होगा, कम से कम मनुष्य बन सकूं, तो मान लीजिए मैं मर गया, कल मर गया मैं, तो मेरे को भगवान कौन सा जन्म देगा? क्योंकि मेरे पास में कुत्ते के भी है, गधे के भी है, सुअर के भी है, हर योनि के, और मनुष्य के भी है। कौन सी योनि देगा मेरे को? तो आप यही कह सकते हैं, जिस अकाउंट में सर्वाधिक कर्म किस योनि के हैं, उस योनि के अनुसार ही जन्म देगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरे अकाउंट में ऐसे कर्म आगे आए हैं जो निष्काम कर्म है, वो सर्वाधिक है निष्काम कर्म, तो क्या करेगा भगवान? मेरे को मुक्ति देगा। और मुक्ति जो देगा, और वो मुक्ति का जो पीरियड है वो बहुत लंबा है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। और जब वहां से लौटना तो है, तो लौटूंगा तो कहाँ, कैसे जन्म देगा अगर मेरे कर्म सारे समाप्त हो गए होते? सारे समाप्त कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी योनियां हैं। वैसे ही आप लोग सुनते 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनि से संबंधित मेरे कर्म हैं। उन सारे योनियों के कर्मों को भोगते भोगते सारे कंप्लीट करूं, समाप्त कर दूं, फिर मेरे को मुक्ति मिले, तो फिर तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो स्वामी जी, ये जो अभी आप बता रहे थे, ये कुत्ते, बिल्ली, पशु योनि के कर्म के साथ साथ जुड़ते हैं? हाँ, तो आप कर ही रहे हो तो जुड़ेंगे नहीं क्या? नहीं, मनुष्य योनि में जुड़ते हैं आके, या जो पशु योनि में भी कर्म कर रहे हैं, नहीं, पक्षी उनके भी जुड़ते हैं? जो भी कर्म होते हैं वो केवल मनुष्य योनि में किए जाने वाले कर्म ही कुत्ते, गधे आदि के कर्मों में जुड़ते हैं, क्योंकि वो योनियां भोग योनियां हैं, वो कर्म नहीं कर सकते जी, वो भोग योनियां हैं। हम मनुष्य ही कुत्ते जैसे कर्म करते हैं, गधे जैसे कर्म करते हैं, सुअर जैसे कर्म करते रहते हैं, रोज करते हैं। किसी को पता होता होगा, किसी को पता नहीं होता होगा, करते जरूर है। मनुष्य योनि में ही सारी योनियों से संबंधित कर्मों को हम करते हैं। ये हमें नहीं पता लगता है, लेकिन करते वो ही है हम लोग। इसलिए पता नहीं लगता। आप जब कर्मों में ध्यान देंगे तो आपको एक तो शास्त्र पढ़ना होगा और कर्मों में ध्यान भी देना हो, तो आपको पता चलेगा ये मेरा कर्म कुत्ते का है, और ये मेरा कर्म बंदर का है, ये मेरा कर्म सुअर का है, ये मेरा कर्म सांप का है, ये मेरा कर्म बिच्छू का है। ये आपको पता लगेगा। हाँ, माता शकुंतला जी, जानना चाहते हो कि कौन सा कर्म किस अकाउंट में जाना चाहता है? मतलब कौन सा कर्म किस अकाउंट में जुड़ेगा? हाँ, आप में से किसी के मन में आ सकता है, मैं भी जानना चाहूंगी, मैं भी जानना चाहूंगा। जरूर जान सकते हैं, ऐसे घर बैठ करके नहीं जान सकते। आपको विद्यार्थी बनना होगा, और विद्यार्थी को घर में रहने का विधान नहीं है, ये याद रखना। विद्यार्थी घर में रह करके मुक्ति को नहीं पा सकता है, विद्यार्थी को घर छोड़ना पड़ता है, उसको बोर्डिंग स्कूल में जाना होता है, और उसका नाम है गुरुकुल।
और आप है वानप्रस्थी टाइप के, तो आप घर पे नहीं रह सकते। आप वानप्रस्थ लो, आओ आश्रम में और वहाँ बैठो, फिर विद्या पढ़ो, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा मेरा कर्म किस योनि में जुड़ रहा है। ऐसे पेपर आउट कैसे करूँगा मैं? हर जगह पेपर आउट करूँ, हर जगह मैं ही सारी बातें बताऊँगा, तो आप घर पे बैठ कर के सब करना चाहेंगे। कुछ तो बचा के रखूँ ना मैं आपके लिए, ताकि आप घर छोड़ के आए आश्रम में। ये मेरा स्वार्थ है, क्योंकि आप मेरे को मुक्ति में जाने नहीं देना चाह रहे हैं, मैं मुक्ति में जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तभी मेरा कर्म बनेगा। मेरे कर्म बनने नहीं दे रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे को पीछे धकेल रहे हैं। क्योंकि मेरे कर्म तभी बनेंगे ना मुक्ति के लिए, जब मैं आप जैसे लोग आएंगे त्याग करके, फिर मैं आपको समय दूंगा। जब आप त्याग करेंगे, जब मैं समय दूंगा, तो मेरा भी त्याग बनेगा, फिर मेरा निष्काम कर्म बनेगा, तभी तो मैं मुक्ति में जाऊंगा। मेरे को निष्काम कर्म करने नहीं देना चाहते हैं आप लोग। कैसे लोग हैं आप, देख लो। घर से निकलना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि विद्यार्थी काल में तो पढ़े नहीं आप लोग, तो कम से कम वानप्रस्थी के काल में पढ़ो। विद्या पढ़ने, ज्ञान से ही तो हम आगे बढ़ेंगे, और वो ज्ञान ऐसे नहीं मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा। तो इसलिए ऐसा करना होता है जी। तो अनिल जी बोलिए। स्वामी जी, यदि हम वानप्रस्थ साधक आश्रम में रहने के लिए आ जाएं, तो वहाँ पर केवल पढ़ाई होगी या कुछ पैरोगी भी कराते हैं, जब ध्यान आदि करना है, साधना करनी है, ऐसे कुछ मतलब मार्गदर्शन करेंगे? मतलब केवल विद्या से ही मुक्ति नहीं होती है ना, विद्या भी प्राप्त करनी होती है, कर्म भी करने होंगे आपको, और भक्ति भी करनी होंगे। तो तीनों सिखाएंगे ना, एक क्यों सिखाएंगे? अगर वो आपके अनुसार नहीं सिखाएंगे, हमारे अनुसार ही सिखाएंगे। जी जी, हाँ जी। सतीश जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो मनुष्य से इतर अन्य योनियों के मिलते जुलते कर्म जो हमसे होते हैं, उन कर्मों के पीछे कारण उन योनियों में जो भोग किए थे उनसे बने हुए संस्कार कारण बनते हैं, या हमारे इसी जन्म की वासनाएं वो कारण बनती हैं? देखिए, वासनाएं तो जिस योनि में रहते हैं उसी योनि की वासना जगती है। ये भी पढ़ेंगे आप आगे। ये जो हमारे मन के अंदर अलग अलग योनियों की, सब योनियों की वासनाएं भरी हुई है हमारे मन में। तो लेकिन वो वासना, कुत्ते की वासना मनुष्य योनि में नहीं जगती है, और उसके जगने से हम कुत्ते के कर्म करते हैं, ऐसा इसका कोई अभिप्राय नहीं है। कोई भी वासना, दूसरी योनियों की वासना मनुष्य योनि में नहीं जगती है। मनुष्य योनि में केवल मनुष्य योनि संबंधी वासना जगती है। और रही बात कुत्ते के कर्म, पहले सुन लीजिएगा, थोड़ा शांति रखिएगा। फिर क्यों हम कुत्ते के कर्म करते हैं? कुत्ते के कर्म करने के लिए कुत्ते की वासना जरूरी नहीं है। कुत्ते के कर्म करने के लिए अविद्या की आवश्यकता है, और हमारे पास भरपूर अविद्या है, भर भर के अविद्या है हमारे जीवन में। और वही अविद्या हर योनि से संबंधित कर्म करवा देती है हमसे। उसके लिए कुत्ते की वासना की जरूरत नहीं है। हाँ जी सतीश जी। जी जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, जो एक वेद मंत्र स्वामी सत्यपति जी बताया करते थे कि तू उल्लू की चाल छोड़ दे, तू उसकी भेड़िए की चाल छोड़ दे, तो वहां पे भी तात्पर्य यही मानना चाहिए? बिल्कुल यही है। मतलब अविद्या से ग्रस्त होकर के तो आदमी कुत्ते के चाल पर चलता है। मैंने कई बार सुना है ना आप लोगों को कि कुत्ते के अंदर बहुत दो प्रकार के गुण होते हैं। एक तो स्वामी भक्त होता है, ये अच्छे अर्थ में है गुण, और एक होता है बहुत लोभी होता है कुत्ता। और इतना लोभी होता है, और उसको खिलाने लगो, भाई कुत्ते का मतलब जो आपके घर में जो पाल रहे, वो कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा आपने मॉडिफाई किया है आपने उसको, जो गलियों में घूमते हैं या ऐसे ही आवारे कुत्ते होते हैं, तो वो बहुत लोभी होते हैं।
वैसे तो आप जो पालते हो वो भी लोभी होता है, लेकिन थोड़ा सा आप कंट्रोल करते रहते उसको। तो लोभी इतना होता है, वो इतना ज़्यादा खा जाता है, इतना ज़्यादा खा जाता है कि पेट में जाता ही नहीं है, फिर भी वो खाता रहता है, इतना लोभी होता है। क्योंकि उसको ये समझ, मनुष्य को तो समझ है कि आपका जीवा जो है, आपकी जीवा जो है उस मना कर देती है, अब मैं नहीं खा सकती या नहीं खा सकता, क्योंकि वो आपको टेस्ट नहीं आ रहा होता है। जो टेस्ट आना होता है वो लिमिट में ही आता है ना, उसके लिमिट से जब ज़्यादा आप खाने लगो तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा बिना टेस्ट के भी थोड़ा खा लेते हो आप। हाँ, फिर उसके बाद में आपको जीभ जवाब दे देती है कि अब नहीं खा सकते तो। लेकिन कुत्ता को ये अकल नहीं है ना, हमारे को जैसा है, तो इसलिए वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, पूरा पेट भर देता है, फिर भी खाने की इच्छा होती, फिर भी ठूंसती रहती है। अब वो अंदर तो जाएगा नहीं, फटेगा नहीं पेट, भगवान ने बहुत अच्छी लीला की है, तो इसलिए वो वमन करके, वॉमिटिंग करके बाहर निकलता है। फिर जो वॉमिटिंग करता है वो फिर वापस उसी को खाता है, लोभी है। ये कुत्ते का कर्म ऐसा होता है, और यही काम सेम हम लोग यही कर्म करते कुत्ते जैसा। हम संकल्प लेते हैं, मैं ये काम, हाथ जोड़ते हैं और देखिए मेरी ओर देखिएगा, पता नहीं कहाँ से परंपरा आई है, तो नहीं जी ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, नहीं अब बिल्कुल नहीं करूँगा। और कान भी पकड़ते हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ से प्रथा आ गई, कान पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, अब दोबारा नहीं करूँगा। व्रत ले लिया जी, संकल्प ले लिया, कुछ दिन रुक जाओ, वो संकल्प, वो व्रत, वो धरे के धरे रह जाएंगे, वापस उसी करते, जिसको छोड़ते हैं उसको वापस पकड़ते हैं। ये भी पढ़ेंगे आप आगे। मनुष्य क्या है, छोड़ छोड़ करके पकड़ता है, पकड़ पकड़ करके छोड़ता है, छोड़ छोड़ करके पकड़ता है और पकड़ पकड़ करके छोड़ता है। तो ये कुत्ते जैसे कर्म हैं, जिसको हम त्याग करते हैं वापस उसी को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं हमारे। पकड़ के छोड़ता है, ये विद्या से युक्त होने के बाद करता है ऐसा। और किससे करेगा जी, अविद्या ही तो ना, सब जगह अविद्या ही व्यापक है। भगवान को व्यापक समझा है ना आपने, ये समझ लो कि अविद्या भी व्यापक है। जहाँ मनुष्य है वहाँ अविद्या है। दुनिया के किसी भी कोने में मनुष्य है तो समझ लेना वहाँ अविद्या है, ऐसा व्यापक है ये अविद्या। अविद्या कभी पीछा नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए तो योग करने की बात हो रही है कि योग करेंगे तो अविद्या छूट सकती, वो योग से अविद्या कोसों दूर रहती है। ये सांप नेवले के समान है जी। सोमनाथ जी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। अभी आपने जो बताया कि महर्षि दयानंद जी जो बीच में मुक्ति मिला उनको, फिर उनका जो प्रारंभ होगा फिर बीच में आएंगे वो तो सृष्टि का बीच में। हाँ जी जी। आयोनिक जोनी है स्वाभाविक, जो वो सृष्टि का प्रारंभ में जो आते हैं उन लोग आदि में, उनका क्या फिक्स है? वो लोग हमेशा इस सृष्टि का पहले में आते हैं। अन्य योनि वाले आयोनिक जोनी जो बोलते हैं। आयोनिज का मतलब है, हाँ वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स आप कर सकते हो, ये फिक्सिंग आपके हाथ में है। समझ में नहीं आए तो फिर सुन लीजिएगा। मान लीजिएगा आप बढ़िया बढ़िया कर्म करते जाइएगा, अच्छे से अच्छे करते जाइए, तो अगला जन्म होगा, अगले जन्म में भी बहुत अच्छे करते जाइए, फिर अगला जन्म होगा उसमें भी बहुत अच्छा करते जाइए, तो फिर उसके बाद 2 अरब साल बीत जाने के बाद फिर 4 अरब 32 करोड़ पूरा होता है, तब तक आप अच्छे 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 करते जा रहे हो। आप इस भूल में कभी मत रहना कि जब ये जो साल चल रहा है ये बस 1 साल के बाद प्रलय होने वाला है, ऐसे समझ लीजिए। तो इस जीवन में हम 100 साल के जीवन में मतलब जिस 100 साल में प्रलय होने वाला है, उस लास्ट जीवन में हम बहुत अच्छे कर्म कर ले और मर जाएंगे तो हमको अयोनिज शरीर मिलेगा। ऐसी कल्पना मत करना, इतना आसान नहीं है। हम जो जन्म जन्मांतरों से जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, वो सारा देखा जाता है। सारे अच्छे कर्म जितने भी हमारे होंगे, वो सारे अच्छे कर्म किसके ज़्यादा है, उसको अयोनिज योनि में जाना पड़ता है।
उसमें भी सकाम कर्म और पाप भी रहता होगा कुछ? पाप भी है, सबके पाप हैं, सबके मिश्रित है, सबके पुण्य हैं, वो तो सबके साथ में है। लेकिन वो जो उसको जन्म मिलता है अयोनिज, जिन पुण्य कर्मों के कारण से मिलता है, वो पुण्य कर्मों को जब लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में जो रैंकर्स होंगे उन्हीं को तो मिलेगा। जी सर। जी हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? आइए 48वां सूत्र। ये जो 47वें सूत्र में अध्यात्म प्रसाद मिलता है, ये जो अध्यात्म प्रसाद है उसको प्रज्ञालोक कहा है, यानी प्रज्ञा रूपी प्रकाश। आलोक कहते हैं प्रकाश को, और प्रकाश कहते हैं ज्ञान को। जब चेतन से संबंधित प्रकाश शब्द का प्रयोग होता है वो ज्ञान से होता है, यानी प्रज्ञा का प्रकाश, यानी विशेष प्रज्ञा का प्रकाश मिलता है उसको, अर्थात विशेष ज्ञान मिलता है। उस विशेष ज्ञान को एक और नाम दिया जा रहा है 48वें सूत्र में। वो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र उस निर्विचार वैशारद्य नामक स्थिति को प्राप्त होने पर वो जो अध्यात्म रूपी प्रसाद मिल रहा है वो ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कही जाती है। उसका नाम दिया है ऋतंभरा प्रज्ञा। प्रज्ञा का विशेषण है ऋतंभरा। ऋतम का अर्थ होता है सत्य और भरा का अर्थ होता है धारण करना। वो बुद्धि केवल सत्य को धारण करती है। आप मेरी ओर देखिएगा, आज हमारी बुद्धि जो है वो किसको धारण करती है? कभी कभी सत्य को धारण करती है और कभी कभी असत्य को धारण करती है। मतलब मीठा मीठा गड़प तो वहां वहां सत्य को धारण करती है, और कड़वा कड़वा तू है वहां वहां असत्य को धारण करती है। हमारी बुद्धि ऐसे ही जुड़ती रहती है, ऐसे ही घूमती रहती है, कभी सत्य कभी असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, ऐसा हमारी बुद्धि चलती है। लेकिन ये जो बुद्धि है ये केवल सत्य को धारण करती है। आप कौन हो मेरा कोई मतलब नहीं है, आप मेरी माँ हो कोई मतलब नहीं है, आप पिता हो कोई मतलब नहीं है, आप पत्नी हो कोई मतलब नहीं है, आप पति हो कोई मतलब नहीं है, आप मेरा कौन हो कोई मतलब नहीं है। यदि आप गलत है तो गलत। आप कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। सत्य को ही केवल धारण करती है ऐसी बुद्धि, उसी का नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। और ये जब ये ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है तो उस स्थिति में क्या अनुभव करता है उसको भी यहां पर बताया जा रहा है। तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते। उस समाहित चित्त वाले योगी को, समाहित का मतलब है उस समापत्ति वाले, उस निर्विचारा वैशारद्य नामक समापत्ति वाले योगी को या प्रज्ञा जायते, जो प्रज्ञा जो बुद्धि उत्पन्न होती है, तस्याह ऋतंभरा इति संज्ञा, उस प्रज्ञा का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। तस्याह ऋतंभरा संज्ञा भवति, उस बुद्धि को उस प्रज्ञा को ऋतंभरा नाम से बोला जाता है। अनुवर्था च सा, और वो जो ऋतंभरा नाम है वो अनुवर्थ कहलाती है। ऋतंभरा जो है अनुवर्थ है। अनुवर्थ का मतलब है अर्थ के अनुसार, जैसा ऋतंभरा का अर्थ है या उस शब्द का जो अर्थ है वैसी वो प्रज्ञा है। ऐसे नाम नहीं रख सकते ना, टिंकू पिंकू रंकू यंकू जो भी बोलते रहते हैं आप लोग, निक नेम रखते हैं, बड़ा शान से बोलते हैं मेरा ये निक नेम है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। या जो भी कुछ आप नाम रखते हो उनका भी कुछ ही नामों का विशेष मतलब होता है, बाकी विशेष मतलब ही नहीं होते, पता नहीं कैसे रखते हैं। अब पता नहीं आप उस नाम के साथ कितना अटैचमेंट है आप लोग, आप समझते क्यों नहीं, आप नाम क्यों नहीं बदलते। अब 90 साल के हो तो भी नाम बदल सकते, जिस दिन जागे उसी दिन सवेरा है। अगर नाम अच्छा नहीं है आपका तो अच्छा नाम रख लो ना, बदल दो ना, थोड़ा सा मेहनत करो। आप कुछ ही तो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें बदलाव करवाना है, करवा लेना, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
ये छोटा सा मेहनत नहीं कर सकते तो बड़ा मेहनत कैसे करोगे आप? तो नाम जो होता है वो अनवर्थ होता है तब बहुत अच्छा होता है। अनवर्थ का मतलब है अर्थ के अनुसार नाम है, जैसा अर्थ वैसा ही नाम है, तो इसको अनुवर्थ कहते हैं। बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए, जब मैं कहूंगा तभी बोलिएगा। तो अनुवर्थ का मतलब है अर्थ के अनुसार, जैसा अर्थ है वैसा नाम है। क्या है अनुवर्थ यहां? तो कहते सत्यमेव बिभर्ति, सत्यमेव बिभर्ति, क्योंकि रितम का अर्थ होता है सत्य और भरा का अर्थ होता है बिभर्ति। तो सत्यमेव बिभर्ति, सत्य को ही धारण करती है वो प्रज्ञा। न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधो अपि नास्ति। कहते हैं न च तत्र, उस प्रज्ञा में विपर्यास ज्ञान गंध, विपरीत ज्ञान की गंध मात्र वहां पर स्थिति नहीं है। विपरीत ज्ञान का लेश मात्र गंध नहीं है वहां पर उस प्रज्ञा में। मतलब ऐसी प्रज्ञा है जिस प्रज्ञा में विपर्यास ज्ञान गंध, विपरीत ज्ञान का गंध मात्र नहीं है, यानी थोड़ा सा भी विपरीत ज्ञान नहीं है वहां पर। टोटली पूर्ण रूप से वो सत्य ही सत्य है, वहां पर सत्य ज्ञान है। तो सत्यमेव विभर्ति इति ऋतंबरा। ऋतंबरा का अर्थ किया है सत्यमेव बिभर्ति। बिभर्ति जो है क्रियापद है और सत्यम जो है संज्ञा पद है। और एव का मतलब ही, सत्य को ही धारण करने वाली वो बुद्धि, वो प्रज्ञा होती है। फिर कहा जा रहा है तथा च उत्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। जो ऋतंबरा प्रज्ञा को प्राप्त होता है वो कैसा होता है, कैसा अनुभव करता है, उसके लिए किसी ऋषि ने कहा है। आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। बहुत अच्छा श्लोक है। आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। एक है आगम, एक है अनुमान, एक है ध्यानाभ्यास। तीन चीजें बताइए। आगमेन का मतलब है आगम प्रमाण से, आगमेन आगम प्रमाण से, और अनुमानेन अनुमान प्रमाण से। ध्यान अभ्यास रसेन का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान से। ये ध्यान जो है समाधि है। यहां ध्यान शब्द का अर्थ समाधि होता है, ये याद रखना। यहां ध्यान शब्द समाधि अर्थ में है और इसका प्रमाण भी आपको आगे मिलेगा। जब वो सूत्र आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ समाधि है। ध्यान शब्द का प्रयोग किया लेकिन समाधि है। और ध्यान अभ्यास रसेन, ध्यान रूपी अर्थात समाधि रूपी रस से, क्योंकि समाधि में रस मिलता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। ये संप्रज्ञात समाधि की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में भी सुख मिलता है। याद रखना, वो सुख ईश्वर का नहीं होता है, वो सुख प्रकृति का होता है, सत्वगुण से मिल रहा होता है उसको संप्रज्ञात समाधि में। त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम, त्रिधा का मतलब तीन प्रकारों से, प्रज्ञाम अपनी बुद्धि को, प्रकल्पयन उत्तम करता हुआ, योगम उत्तमम लभते उत्तम योग को प्राप्त करता है। ये शब्द शाब्दिक अर्थ है इस श्लोक का। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या समझने का प्रयत्न करिएगा। आगमेन का अर्थ है शब्द प्रमाण से। शब्द प्रमाण से अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट बनाता है। कौन? जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त हुई है वो शब्द प्रमाण से अपनी बुद्धि को और उत्कृष्ट बनाता जाता है। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि तो लगी है, बहुत कुछ उपलब्धि हुई है, लेकिन बहुत कुछ उपलब्ध होना और बाकी है, और उनके लिए सहारा उसका शब्द प्रमाण है।
शब्द प्रमाण को लकीर के फकीर की तरह जैसा लिखा वैसा ही टीपता है अपने जीवन में। टीपना समझते होंगे ना आप लोग। जैसा शब्द प्रमाण में कहा है वैसा ही अपने जीवन में टीपता है, वो वैसा ही करने लगता है। वहाँ कोई ननु नच नहीं करता है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है वहाँ पर। नहीं जी ये था इसलिए ऐसा करना पड़ा जी, ये था जी इसलिए ऐसा कर रहा हूँ जी, ये मेरी मजबूरी है जी। पता नहीं कितने बहाने करते हैं हम लोग, जैसे घर छोड़ने के लिए बहाने करते हैं ना आप लोग, ऐसे ही। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हमेशा यही बोलता रहूंगा जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे। जब तक आप घर नहीं छोड़ोगे तब तक आपके पीछे पड़ूंगा मैं। तो कहा जा रहा है आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण का सहारा वो इतना ज्यादा लेता है कि शब्द प्रमाण से अतिरिक्त और कोई उसके सामने नहीं होता है। फिर कहते हैं अनुमानेना, क्योंकि बहुत कुछ अनुमान करना पड़ता है भगवान का। संप्रज्ञा समाधि प्राप्त करने के बाद भी बहुत कुछ अनुमान प्रमाण से भगवान को समझना पड़ता है, याद रखना। फिर तीसरी बात कहिए ध्यान अभ्यास रसेना, और जो संप्रज्ञा समाधि में जो समाधि लगा करके उसको समझ में आता है, प्रत्यक्ष होता है, उस समाधि के प्रत्यक्ष से अपनी बुद्धि को और उत्कृष्ट बनाता है। शब्द प्रमाण से अपनी बुद्धि को और उत्कृष्ट बनाता है, अनुमान प्रमाण से भी अपनी बुद्धि को और उत्कृष्ट बनाता है। देखिए जी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमारा अनुमान भी बहुत छोटा है। आप मेरी ओर थोड़ा देखिएगा। ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वैज्ञानिक, वो लोग अनुमान करते हैं। कैसा अनुमान करते वो लोग? बड़े बड़े अनुमान करते हैं वो लोग। उनके अनुमान के सामने हमारा अनुमान कुछ टिक ही नहीं सकता। वो जैसा अनुमान करते हैं, किसी भी विषय के वो साइंटिस्ट होगा, वो स्पेस साइंस का होगा तो उसका अनुमान देखो तो बहुत अलग ही होगा। अगर कोई शरीर विज्ञान का साइंटिस्ट है तो उसका अनुमान तो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे अलग अलग विषयों के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अनुमान में और हमारे अनुमान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसे ही इस समाधिस्थ व्यक्ति का जो अनुमान होगा ईश्वर के संदर्भ में, सृष्टि के संबंध में या किसी भी वस्तु के संबंध में, क्या अनुमान करते होंगे, विलक्षण होता है उसका। और समाधि में जो प्रत्यक्ष हो रहा है उनको, कभी इच्छा होती है ना कि मेरा मन कैसा होता है, मैं देख तो लूं एक बार मन को, नहीं होती इच्छा, होनी चाहिए। और जब उसको वो प्रत्यक्ष कर रहा है अपने मन को, चाहे बुद्धि को, चाहे अहंकार को, चाहे किसी और तो और अपने आप को प्रत्यक्ष कर रहा होता है, आत्मा को, समाधि में। और उसका जो अनुभव होता है समाधि का, और उस अनुभव से जो बुद्धि में प्रखरता आती है, आप कल्पना करिएगा कितनी प्रखरता आएगी। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से और समाधि रूपी प्रत्यक्ष के माध्यम से, त्रिधा, इन तीनों प्रकारों से प्रज्ञाम प्रकल्पयन, अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट बनाता हुआ उत्तमम योगम लभते, उत्कृष्ट योग को प्राप्त होता है। और वो उत्कृष्ट योग है असंप्रज्ञा समाधि। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। इस प्रज्ञा को, ऋतंबरा प्रज्ञा का मिलना, कितने पुण्य जन्मों का, कितने जन्मों का, अनगिनत जन्मों का ये परिणाम है, ये ऋतंबरा प्रज्ञा। इस प्रज्ञा को प्राप्त कर ले, और इसके लिए हमें मेहनत करना है। और इसके लिए मेहनत करने के लिए भी हमको इनका सहारा लेना होगा। ये तो योगी की बात कही जा रही है। अब इसी श्लोक का मैं थोड़ा इसका स्तर घटा देता हूं। यही श्लोक हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम लोग भी अपने स्तर पर शब्द प्रमाण को इतना महत्व नहीं देते। क्यों जी, आप देते हैं क्या? आप अपने
प्रत्यक्ष को जितना महत्व देते हैं उतना महत्व शब्द प्रमाण को नहीं देते। तो हमें शब्द प्रमाण को महत्व देने का मतलब केवल शब्दों से शब्दों में महत्व नहीं देना है। हाँ, अगर आपसे पूछूं ना, मैं तो वेद को सर्वोत्कृष्ट मानता हूं, अगर मानते हो तो सर्वोत्कृष्ट के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? अजी मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मेरे को जब करना था तब मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो है ना आपके घर में पोता पोती, उनको पढ़ाओ ना वेद, भेजो गुरुकुल। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे गुरुकुल में अब 2 गुरुकुल चल रहे हैं, एक छोटे बच्चों का, एक बड़े बच्चों का। हाँ, याद रखना, छोटे बच्चों का भी और बड़े बच्चों, और चारों वेद याद करवा रहे हैं उनको। अभी आपको इनविटेशन भेज रहा हूं मैं, 1-2 दिन रुक जाओ, आपकी इनविटेशन भेजूंगा, आना आप लोग, तो आपको पता लगेगा। अब भेजो आप बच्चों को वेद को। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक मानते हो ना, तो शब्द प्रमाण कह रहा है तो उसके लिए प्रवृत्त होना होगा। तो ऐसे जहां जहां शब्द प्रमाण हमको संकेत करता है वो हमको करना होगा। और उनको करने के लिए छोटे छोटे स्वार्थ, पति का स्वार्थ, पत्नी का स्वार्थ, बच्चों का स्वार्थ, पोता पोतियों का स्वार्थ, मकान का स्वार्थ, उसका स्वार्थ, इसका स्वार्थ, सब छोड़ना होगा। ये हम सब के लिए है। और अनुमान जो है, आज जो अनुमान करते हो ना, इधर देखिए क्या अनुमान करते हैं। मान लो घर से तो निकल तो गई हूं मैं, या निकल तो गया हूं, अब मान लो ज्यादा बीमार हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, फिर कौन देखेगा मेरे को? कौन देखेगा? ऐसे अनुमान करते हो, बिना सिर पैर के अनुमान। अरे कौन देखेगा? जब आदमी घर से निकलता है तो सब हो जाता है। भरोसा रखो अपने आप पर। हाँ, ये अलग बात है, घर से निकल करके जैसे निकले वैसे ही रहे, कोई चेंज नहीं आया हमारे में, कोई परिवर्तन नहीं आया हमारे, तो फिर कौन सहयोग करेगा? योग्य व्यक्ति की सेवा सब करते हैं, अयोग्य व्यक्ति की सेवा बचते हैं करने में। ये समझने का प्रयत्न करना। इस विज्ञान को समझ लीजिएगा, जो योग्य व्यक्ति होता है उसकी सेवा कहीं पर भी जाए पर होती है। इसलिए मनुस्मृतिकार ने एक बात कही है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब राजा तो अपने देश में ज्यादा उसकी आवाभगत होती है, विदेश में कभी कभी होती है, और रोज वहीं बैठे डेरा डाले तो वो मेहमान की तरह होगा। जा भाई, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आपके कारण से करोड़ों नुकसान हो रहा है हमारा, जाओ यहां से जल्दी। पर वही अगर योगी होगा तो उसको जाने नहीं देंगे लोग। योगी अगर कोई होगा तो उसको नहीं जाने देंगे, कितना खर्च हो जाए उसको वहीं रखना चाहेंगे। ये है, तो योग्यता लाना है हमारे में, अपने अंदर योग्यता पैदा करो, अपने आप सब हो जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखो। योग्य व्यक्ति के लिए ईश्वर सीधा सहयोग नहीं करेगा, मैंने कई बार बोल चुका हूं, इनडायरेक्टली ईश्वर आपको सहयोगी देगा। इसलिए कभी चिंता मत करिएगा। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये देखना है, हमें आगम प्रमाण का और अनुमान प्रमाण का भी सहारा लेना। बड़ा बड़ा अनुमान करो ना, थोड़ा सा ऊपर उठो, थोड़ा सा ऊपर उठो, ऊपर उठ के ये अनुमान करो। मान लो, इधर देखिए मेरी ओर, कल को आंखें चली गई, देख ही नहीं सकता, और पांव भी कट गए किसी कारण से, चल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता, हाथ भी कट गए, और तो और आंखें नहीं दिखाई दे तो कम से कम सुन करके समझ लूंगा, सुन भी नहीं सकता, न सुन सकता न देख सकता, और तो और जीभ भी काट लिया किसी ने, बोल नहीं सकता। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसका भी अनुमान करके चलना पड़ता है। तब भी जीऊंगा,
जब तक सांसें हैं तब तक मन से भी तो कर सकता हूँ ना। ये विज्ञान पढ़ रहा हूँ मैं, मन से बहुत पुण्य कर्म होते हैं भाई। शरीर से अब ना चाहते हुए भी शरीर से कर्म करूँगा नहीं, ना वाणी से कर पाऊँगा, जीभ कट गई, हाथ पाँव कट गए, अब शरीर से क्या कर सकता हूँ मैं? फिर भी मैं बहुत कर्म कर सकता हूँ मन से। कोई रोटी डाले ना डाले कोई बात नहीं, पड़ा पड़ा वहाँ सड़ता रहूँगा और पुण्य कर्म करता जाऊँगा। और कोई रोटी डालेगा, आप में से कोई आकर के देखो, ये हमको कभी योग दर्शन पढ़ा है तो चलो इसको 2 रोटी डालते, डाल देना, खा लेंगे। नहीं डालोगे तो हम वहाँ रहेंगे, कैसे भी तो रहेगा, कैसे भी। जब पशु पक्षी तक जी सकते हैं तो मनुष्य को जीने में क्या परेशानी हो रही है, क्यों डरते हो? ऐसा अनुमान करो, कुछ समझने का प्रयत्न करना, ऐसा अनुमान करो। बुढ़ापे की क्यों चिंता करते हो? चिंता पुण्य कर्मों की करो। कौन देखेगा, क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा? भगवान ने बुद्धि दी है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है, बुद्धि से बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब पशु पक्षी भी जी लेते हैं तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं जी सकते? भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है। इसलिए कर्म करने के लिए बहुत ज्यादा साधनों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जब है तो यूज करो उसके लिए बहुत, लेकिन नहीं होंगे तो बिना साधनों में करेंगे। आज से 50 साल पहले हम कम साधनों में भी जिए थे और आज ज्यादा साधनों में जी रहे हैं। कल को साधन को छोड़ के जाएंगे तो भी जी लेंगे, क्या दिक्कत है? इस तरह अनुमान करना चाहिए। इसी तरह ये जो समाधि तो नहीं लगी होगी तो कम से कम कुछ तो अच्छी उपलब्धियां हो रही होंगी ध्यान में, आपको उन उपलब्धियों का सहारा ले लो और अपनी बुद्धि को प्रखर करो, ये कहना चाहता है, योगी के लिए भी और हम जैसे लोगों के लिए भी। तो आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।